स्वागत है आपका बजट और बाजार की इस खास पेशकश में और एक बेहद शानदार ट्रेडिंग सेशन कहा जाएगा। बजट की स्पीच के साथ साथ मार्केट में एक बेहतरीन रैली, उसके बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और फिर उसके बाद शानदार रैली। यानी ये इंडिकेट करता है कि बजट के जो अनाउंसमेंट्स थे, जो बजट की तमाम प्रोविजंस थे, उसको बाजार ने अच्छे से समझा और उसके बाद एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन अंत होता हुआ दिखा, जो काफ़ी मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बजट ग्रोथ का बजट था। यहाँ कैपेक्स अभूतपूर्व तरीके से 7.5 लाख करोड़ का प्रपोजल रखा गया FY23 के लिए, जो पिछले साल से 35% ज़्यादा है। और आगे कई ऐसी स्कीम्स रखी गई हैं जो नेक्स्ट 5-10 नहीं 25 ईयर्स की प्लान को एग्जीक्यूट करती हुई आपको दिखेंगी। तो एक बड़ा ही सपनों का बजट, ड्रीम बजट और ग्रोथ वाला बजट सरकार ने सामने रखा है, जिसमें कोशिश ये की गई है कि सभी सेक्टर्स को समाहित किया जाए और सभी वर्ग के लोगों को उसमें टच किया जाए। तो सरकार की जो हमेशा से कोशिश थी कि ग्रोथ के ज़रिए हम आत्मनिर्भर बने, ना कि सब्सिडीज़ के ज़रिए, इस बजट की थ्रस्ट वो दिखाई देती है। तो इसी पे बातचीत करेंगे कि बाज़ार को, ख़ास तौर पे शेयर मार्केट को इसमें क्या क्या बहुत पसंद आया और किस तरीके से उसने आगे उसको लिया है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए शैल जी तो मेरे साथ है ही हैं, 3 विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मैक्वारी ग्रुप के हेड ऑफ इक्विटीज़ इंडिया एंड कम्युनिटीज़ और ग्लोबल मार्केट्स के हैं संदीप भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मनीष गुरवानी जी हमारे साथ हैं, जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के, और सौरभ मुखर्जी हमारे साथ है, जो फाउंडर है मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शैल जी, हम लोग जब सुबह से इस बजट को देख रहे थे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने निकल के आई। पहले तो बड़े छोटे छोटे वाक्यों में मैम ने हम लोगों को समझाया क्या है, फिर लोगों ने थोड़ी मेहनत की, डीप समझे, फिर ये निकल के आ रहा है कि बजट एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पाथ की बुनियाद रख रहा है और उसको शायद बाजार ने बहुत अच्छे से समझा। और जो 6.4 का नंबर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को दिया है, ये सरप्राइजिंग है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से नीरज जी, 2 बातें जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि एक बजट बहुत सरल था और ये लचीला था। ना सिर्फ आपको यहाँ पर अगले 365 दिन में क्या होगा उस पर एक रूपरेखा आती हुई दिखी, लेकिन एक ब्रॉडर मैप आपको खिंचता हुआ दिखा। किस तरीके से अगले 25 साल, जब अब भारतवर्ष 100 साल का हो जाएगा और जवान 100 साल का हो जाएगा, तब तक की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन क्या करना है इस बजट के बाद अपने पोर्टफोलियोज में, किस तरीके से आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, इस चर्चा को अब आगे खोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न सौरभ मुखर्जी साहब से। आप एक बहुत जानी मानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम मैनेज करते हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट्स पे, और बहुत ही लंबे लंबे आप समझिए समय के ट्रेड्स भी लेते हैं। सौरभ जी नमस्कार और शुभ दिन। बताइए आपने बजट को कैसे पढ़ा और यहाँ पर आपकी रणनीति कैसे बदलती हुई दिख सकती है बचे हुए सन 2022 के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी का ये बेस्ट बजट था। पूरी तरीके से कंट्रोल पे थी, नॉट जस्ट अपने स्पीच के, बट जो वेरियस आर्थिक लीवर्स हैं, जो आर्थिक कंट्रोल्स है भारत सरकार के, पूरा लगा कि उनके हाथ में पूरा वो कंट्रोल फर्मली थमाया गया है। 3 बड़ी चीजें मोटा मोटी समझ आई। पहला चीज कि कोई एंटी रिच पॉलिसीज, जो कि डर था कि इलेक्शन नजदीक आ रहे, एंटी रिच पॉलिसीज की संभावना है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी तरह से हटा दिया। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ रियायत दी स्टार्टअप इन्वेस्टर्स में और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। काफी पॉजिटिव लगा ये रवैया कि एंटी रिच का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है। दूसरा, जैसे आपने अभी बोला, अभूतपूर्व तरीके से कैपेक्स पे खर्चा। मेरा अंदाजा था कि 19-20% से कैपेक्स बढ़ाया जाएगा, 35% से FM साहिबा ने कैपेक्स को बढ़ा दिया। और तीसरा जो था, ये क्रिप्टो पे पूरा साफ रवैया भारत सरकार का आया कि क्रिप्टो पे आप निवेश करोगे तो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स भरोगे, 1% TDS भरोगे। अब आप सोच लो इसके बाद आपको क्रिप्टो में खेलना है या नहीं। तो साफ तरीके से अपना भारत सरकार ने अपना रवैया इस क्रिप्टो एसेट्स की तरफ समझा दिया। अभी आप जो स्पीच सुना रहे थे वहां पे भी ये मुद्दा और साफ हो रहा है। मेरे ख्याल से इसका जो इम्पैक्ट है, विदेशी निवेशक भारी पैमाने में आएंगे। ऑलरेडी हमारे कुछ विदेशी निवेशक जिनके लिए पहला पैसा मैनेज करते हैं, ऑलरेडी ईमेल आ चुके हैं, शाम को बात होगी। डोमेस्टिक निवेश भी भरपूर तरीके से होगा। 2 से 3 साल मेरे ख्याल से एक सॉलिड इकोनॉमिक रिकवरी है, वो चलती रहेगी। बजट हम शायद 48 घंटे में भूल जाए, बड़ी इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसका पूरा फायदा हम सबको उठाना चाहिए।
जी संदीप भाटिया जी, आपका टेक अवे क्या है इस बजट से, और आप किस सेक्टर्स की तरफ इस बजट के आउटकम के रूप में नजर रखेंगे? बहुत ही बेहतरीन बजट है। हमें फाइनेंस मिनिस्टर को और सरकार को बधाई देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जैसे हमने देखा है